चलिए, कल जो लास्ट वन फर्स्ट क्या था 10 फरवरी का जो टेस्ट था आपका, उस टेस्ट के सॉल्यूशन आज अपन कर लेते हैं ना। जी चलो, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आईपी एड्रेस। ये एमसीक्यू था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अज्यूमिंग क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम इज फॉलोड। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या देगा, 192.192.192.255। ठीक है, तो ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, क्लास सी का हो गया ना। अब देखिए यहाँ क्लास सी में जो भी आपकी हॉस्ट बिट थी इसको आपने 255 कर दिया है, तो ये कौन सा एड्रेस हो जाएगा आपका, डीबी एड्रेस हो जाता है आपका, डीबी एड्रेस होगा। सिंपल है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आ जाइए आप। सेकंड क्वेश्चन था आपका इसी टेस्ट में, ये क्वेश्चन काफी सिंपल थे। इसमें था मैच द फॉलोइंग। अब देखिए आप कौन सी चीज किससे फॉलो कर रही है, 200.10.192.100। क्या ये कोई किस क्लास का एड्रेस है, ये क्लास सी का एड्रेस हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये क्लास सी का एड्रेस है। 7.10.230.1, 7 किस पे है, ये क्लास ए का एड्रेस है। 128 कौन सा आता है, क्लास बी में आता है आपका। डॉट वन डॉट, ये क्लास बी है ना, ये डी नहीं था, ये बी वाला था, क्लास बी। ये क्लास बी का एड्रेस हो जाएगा आपका। 255 डॉट ये एलबीए है आपका, ये एलबी रहेगा और ये आपका डीबी रहेगा। तो आप देख लीजिए कौन सा इसमें मैच कर रहा है। 200 है, ये क्लास सी का है, मतलब ए है वो क्लास में जा रहा है, आपका क्लास सी में जा रहा है। तो ए का कौन सा है, ए का है आपका फोर्थ, ये है फोर्थ वाला। बी का क्या है आपका सेकंड, बी का क्या है सेकंड ना। और सी का क्या है आपका फिफ्थ, सी का फिफ्थ है। डी का क्या है आपका फर्स्ट, डी का फर्स्ट है। और ई का है आपका वो है सी थर्ड। ये जो बी है, बी का कौन सा रहेगा आपका, बी का है ये वाला, बी का है आपका क्लास ए। ये बी का है फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट कर लीजिएगा ना, ये गलती लिख दिया तो ये फोर्थ फर्स्ट, एक मिनट रुको, फर्स्ट है। सी का क्या है, फिफ्थ है क्या, सी का फिफ्थ, हाँ ये भी सही है। डी का सेकंड, डी का है आपका सेकंड और ई का है, ई का है थर्ड। हाँ तो बी, ये बी आंसर है इसका। ठीक है, बी आंसर है, यस राइट। What is the network ID of the IP address 230? What is the network ID of the IP address 230 dot network ID of the IP address 230.100.123.70? ठीक है, नेटवर्क आईडी क्या रहेगा। अब देखिए इसका नेटवर्क आईडी कौन सी क्लास का है, क्लास डी का है। क्लास डी में कोई नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी आपका होता ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच कैन बी वैलिड क्लास सी नेटवर्क आईडी। क्लास सी का वैलिड नेटवर्क आईडी कौन सा है, 200.200.200.200, ये तो आपका नहीं हो सकता है ना। 200 ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन था, एमएसक्यू था ना, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट टाइम पे लिख दिया करेंगे एमएसक्यू कौन सा है, एमसीक्यू कौन सा है ना। 200.200.200.c 0 ये है, ठीक है। 200.0. ये भी क्लास सी का है, तो ये भी देखो क्लास सी है। अगर इसमें कोई जीरो से मतलब नहीं है ना, होस्ट आईडी बिट आपकी जीरो होनी चाहिए, तो आपकी क्लास सी है तो ये वाला जो बिट है वो जीरो है आपकी, तो ये भी है आपका। 194 कौन सा आता है, ये भी क्लास सी में आ जाता है आपका, तो ये इसके बाद ये जीरो, तो ये है बी सी डी, ये तीनों आंसर सही है इसके, है ना। बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, राइट।
ई आंसर आएगा इसका, ये आंसर भी करेक्ट है, ये भी सी का नेटवर्क है, ये भी सी का नेटवर्क है, ये भी सी, ये एमएसक्यू था, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस थे, मतलब एक से ज्यादा आंसर्स उसके हो सकते हैं। क्लियर है, इसमें कोई किसी को डाउट थोड़ी है। ठीक है, इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, 100.86.95.75, एक ये आईपी एड्रेस है किसी होस्ट का, ये है 157.192.190.253, ये है 200.1.56.97, ये है 10.34.87.95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फॉर ऑल दीज आईपी एड्रेस, ऐसी क्या चीज है जो इन चारों आईपी एड्रेस में कॉमन दिखाई दे रही है। देखो पहले इसमें लिमिटेड ब्रॉडकास्ट है, इसमें कोई लिमिटेड है ही नहीं, लिमिटेड होता तो किसने 255 सारे 255 होते हैं, तो ये लिमिटेड ब्रॉडकास्ट तो है ही नहीं। नेटवर्क एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस कब होगा जब नेटवर्क आईडी सारी हॉस्पिट जीरो होंगी, तो इसमें भी ऐसा कुछ नेटवर्क आईडी नाम की कोई चीज ही नहीं है कॉमन। डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस तो उसमें क्या है, सारी हॉस्पिट वन होंगी, तो वो भी नहीं है आपका। ये किसी किसी क्लास के आईपी एड्रेसेस है ना, चाहे क्लास ए का हो, चाहे क्लास बी का हो, चाहे क्लास सी का, चाहे क्लास डी का हो, बस यही कॉमनिटी है, उसके अलावा कोई भी कॉमन चीजें इसमें नहीं है ना। तो इसका जो आंसर था वो ये वाला था, ए आंसर था, इसको सही कर लेना, ए आंसर था, ए आंसर है इसका। अरे भाई सेम तो होगा, लेकिन इन चारों में से पूछा हुआ है कि इन चारों में से जो एड्रेस दे रखा है, इन चारों में से सेम क्या है अभी जो प्रेजेंट में दे रखा है उसके अंदर। ऐसे तो वो मैं नहीं कह रहा हूं कि एलबी सेम होगा या नहीं होगा, एलबी दे थोड़ी रखा है इनसे, जो प्रेजेंट में एड्रेस दे रखा है उसमें क्या दे रखा है। एलबी अगर होता तो एलबी शो करता ना, ये एलबी इसका क्या होगा आपका बताइए, 255.255 दे रखा है क्या यहाँ पर, एलबी नहीं दे रखा ना, ये होता 255.255। अगर ये चारों का सेम होता, एलबी तो सेम होगा, बट एलबी दे नहीं रखा है ना यहाँ पर, इन्होंने जो एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस में क्या सेम है, क्या कोई कोई एलबी है क्या इसके अंदर, इसमें तो कोई भी नहीं है ना, क्या डीबी है क्या इसमें, नहीं है। आप लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गए, वो जो चार एड्रेस दे रखे हैं इस चारों एड्रेस में प्रेजेंट में क्या सेम है, क्या कम्युनिटीज है, ये पूछ रहे हैं। ए इसलिए होगा कि भाई ये तो कोई आईपी एड्रेस तो है ना, किसी होस्ट का आईपी एड्रेस तो है, होस्ट का आईपी एड्रेस है, ये भी कोई आईपी एड्रेस है, दिया जा सकता है होस्ट को, ये भी दिया जा सकता है और ये भी दिया जा सकता है, तो तभी तो क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, किसी ना किसी क्लास का आईपी एड्रेस है, कोई ना कोई क्लास का आईपी एड्रेस है, ये बताया उसने और कुछ नहीं किया। अब वो ये नहीं दिखा रहा कि क्लास ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, तो उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा है, थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको लग रहा हो कि क्लास ऑफ आईपी क्या है, उसके साथ बाकी इसका जो आंसर है वो ए है इसका। नहीं क्लास तो डिफरेंट है बट आईपी एड्रेस है, बस इतना सा है, इसका मतलब ये नहीं क्लास ऑफ आईपी एड्रेस का मतलब ये नहीं कि सारी क्लास ए में है या सारी क्लास बी में है या क्लास सी में या क्लास डी में, ऐसा नहीं पूछा उसने। वो कह रहा है कि ये किसी क्लास का आईपी एड्रेस है, मतलब ये आईपी एड्रेस होस्ट को दिए जा सकते हैं, ये किसी ना किसी क्लास के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसका ये मतलब निकल रहा है यहाँ पर। भाई देखो ये है क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का, है ना। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट ये हो नहीं सकता क्योंकि ये चारों एड्रेस में कोई भी लिमिटेड ब्रॉडकास्ट नहीं है। कॉमन होगा, मैं ये नहीं कह रहा कॉमन, अगर ये पूछता कि इसमें से क्या कॉमन लिमिटेड ब्रॉडकास्ट इनका क्या कॉमन हो सकता है क्या, तब तो आप एलबीए करते हैं, वो तो बात सही है, लेकिन यहाँ है ही नहीं ना, दे नहीं रखा है ना। यहाँ तो पूछा कि इन जो चार आईपी एड्रेस है उसमें कौन सा कॉमन है, ऐसी क्या सिमिलरिटीज है इनके अंदर, तो यहाँ तो एलबी कोई है ही नहीं। नेटवर्क आईडी इसमें बना के नहीं दे रखी किसी चारों के अंदर, और ब्रॉडकास्ट भी नहीं दे रखा, बच्चा कौन सा क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, कि हाँ ये किसी ना किसी क्लास का आईपी एड्रेस तो है। हाँ ऑल आर वैलिड आईपी एड्रेस है, ये कॉमनिटीज है, बस ये सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है, इसके अलावा तो कुछ सिमिलरिटीज दिखाई नहीं दे रही इसके अंदर। क्लास क्वेश्चन 6, sorry, for the IP address 132.54.78.98, ये कोई IP एड्रेस दे रखा किसी होस्ट का, आइडेंटिफाई द क्लास एंड लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इसकी कौन सी क्लास है, ये कौन सी क्लास का एड्रेस है,
क्लास बी का है आपका, क्लास बी की रेंज क्या होती है आपकी 128 से 191 होती है, तो इससे आपका क्लास का मालूम चलेगा। अब देखिए क्लास बी कौन सा है, ये वाला है और ये वाला है। आइडेंटिफाई क्लास एंड लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, लिमिटेड होगा तो सारे 255 हो जाएंगे, आप देख लो 255.255.255.255, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखना, बहुत बार मैंने आपको पहले बताया, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें आप क्वेश्चन को भले 2 बार पढ़ लीजिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत से स्टूडेंट का देखा है मैंने एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिशन वगैरह में, क्वेश्चन आते हुए आप गलती कर जाओगे, है ना। उसकी लैंग्वेज को एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, है ना, उसके बाद उसको सॉल्व करें। चीजें बहुत आसान होती है, लेकिन कई बार हम मिस्टेक करते हैं। एक मिस्टेक का मतलब होता है आपके, एक तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो, या 2 नंबर, जितने भी क्वेश्चन के मार्किंग है ना, मान लीजिए 4 नंबर का एक क्वेश्चन है आपके प्रोग्रामर में, तो 4 तो वो गलत हो गए और 33% की नेगेटिव मार्किंग है, तो मतलब 4.33 नंबर एक छोटी सी मिस्टेक से आपके गलत हो जाएंगे और आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे। और सिली मिस्टेक आपसे नहीं, अच्छे अच्छे लोगों से हो जाती है, हमसे भी हो जाती है सिली मिस्टेक, ठीक है। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना पड़ता है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपका 3 आवर्स का एग्जाम है, तो उस 3 आवर्स में आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, आप कितने कूल तरीके से काम कर सकते हैं। और ये कूल तभी काम कर सकते हैं जब आपकी पहले कम से कम 4 टाइम 5 टाइम रिवीजन हो चुका हो एग्जाम से पहले, तो इतना कॉन्फिडेंस तो हो जाएगा कि हाँ, हम 60-70% 80% क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्रेन है वो बहुत ही पीसफुली काम करता है। इसलिए तो कहते हैं कि जितना रिवीजन हो जाए उतना अच्छा है। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपकी, है ना। जो 3 घंटे का टाइम है या 2 घंटे का टाइम है, उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि सीटें कम है। हालांकि कम तैयारी करने वाले बच्चे भी ज्यादा नहीं है, फॉर्म जरूर 60-70,000 के आसपास आएगा, लेकिन ढंग से तैयारी जो करते हैं वो 4-5 हजार से ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं। ये क्लियर मान के चलो, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ आपको, इतना भी नहीं होता है। तो स्टूडेंट ज्यादा नहीं होते हैं, आप तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, ठीक है। और जून जुलाई तक आपके सारे कोर्स फिनिश हो जाने चाहिए, उसके बाद आप केवल रिवीजन का काम रहना है कि रिवीजन करते रहें, क्वेश्चन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और जितनी बार रिवीजन कर लोगे वो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम ऑन टाइम ही होगा, अब वो डिले नहीं करेंगे, वैसे काफी डिले हो चुका है एग्जाम, ठीक है। 7 है, one host having IP address 200.187.96.0 send a message to the host with IP address 205.54.83.97. What will be the destination address attached to the message by the source? ठीक है, क्या आंसर इसका होगा, क्या निकाला है आप? बताइए इसका क्या है। साउंड नहीं आ रही क्या? राइट, हाँ यूनिकास्ट तो है, लेकिन यस, देखो इसमें है क्या, इसमें एक इन्होंने थोड़ा सा पॉइंट दे दिया है। इसका जो आईपी एड्रेस है ना, ये वाला, ये देखो आप यहाँ थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा, ये इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ये बात तो सही है, अगर यहाँ कोई आई है कि यार ये आईपी क्या किसी होस्ट को दिया जा सकता है क्या, क्या ये होस्ट आईपी हो सकता है, होस्ट आईपी एड्रेस हो सकता है क्या ये वाला? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्लास सी का है, क्लास सी में सारी बिटें हमने जीरो कर दी हैं। जीरो करने का मतलब क्या हो गया, ये नेटवर्क आईडी बन चुका है आज की तारीख, ये किसी नेटवर्क की नेटवर्क आईडी, पूरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी। क्या नेटवर्क कोई मैसेज सेंड कर सकता है क्या? भाई जब मैसेज सेंड करेगा वो क्या करेगा, कोई आईपी एड्रेस मैसेज सेंड करेगा, कोई होस्ट मैसेज सेंड करेगा, पूरा नेटवर्क मैसेज थोड़ी सेंड करेगा आपका, है ना। मतलब इसके अंदर इस नेटवर्क में कोई आईपी एड्रेस होता है 200.187
.96.5 अगर ये होता आपके पास, तो ये कोई मैसेज सेंड करता, उस केस में हमारे पास ये आंसर होता। अगर ये इस मैसेज को सेंड करता और डेस्टिनेशन क्या होता आपका, ये वाला हो जाता 205.54.83.97, तब ये आंसर सही माना जाता उस केस के अंदर। बट यहां एनआईडी है, यस, एनआईडी कभी मैसेज सेंड नहीं करती है, कोई आईपी एड्रेस, होस्ट का आईपी एड्रेस मैसेज सेंड करता है। ये तो पूरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी बन गई, ये तो ये शो कर रही है कि नेटवर्क है ये वाला, ये नेटवर्क मैसेज कर रहा है। लेकिन कौन मैसेज कर रहा है, पूरा नेटवर्क थोड़ी मैसेज कर देगा, मैसेज तो कोई होस्ट करेगा ना, कोई होस्ट का आईपी एड्रेस मैसेज करेगा। तो उस केस में यहां नॉट पॉसिबल आंसर है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, अब ये है तो अपन ठीक, ये थोड़ा ये है कि भाई जो नेटवर्क आईडी है वो मैसेज सेंड नहीं करता है, होस्ट सेंड करता है। तो ये क्लियर रखना इस चीज को, होस्ट आईपी जो भी होगा वो मैसेज सेंड करता है। अगर ये होस्ट आईपी कुछ भी होता तो ये आंसर होता आपका ये वाला। यहाँ पूरे नेटवर्क का नेटवर्क आईडी दे रखा है, इसलिए ये मैसेज सेंड नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Which of the following can be used as a source IP और destination IP? ऐसा कौन सा है जो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के अंदर यूज आ सके, जो हम सोर्स आईपी में ले सके और डेस्टिनेशन आईपी में भी ले सके। अब देखिए बी वाला आंसर है, ये कौन सी क्लास बी का है। अगर क्लास बी में देखा जाए तो ये जो है आपका, ये 255 था ना, ये मिस्टेक कर देते हैं, ठीक, 157, 54, 255, ठीक है, ये दो बार लिख दिया गया, ठीक है। ये है आपका, देखो ये तो है आपका क्लास ए का, तो क्लास ए की सारी जो बिटें हैं वो 255 कर दी, ये क्या बन गया आपका, डीबी बन गया, ठीक है। तो ये तो हम नहीं कर सकते। 157 ये क्लास बी का है, तो क्लास बी के अंदर भी हमें देखें तो ये भी आपका डीबी बन चुका है। डीबी हमेशा डेस्टिनेशन में यूज में आता है ना, सोर्स में यूज नहीं दे सकते। अब 157, ये 255 ही होगा मेरे हिसाब से, शायद कुछ और होगा, बट ये भी नहीं दे सकते है ना। 23 क्लास ए का है और इसकी सारी बिटें, तो ये ले सकते हैं, क्लास ए वाला है, ठीक है, क्लास ए। यस, बाकी 3 डीबीए है, ये कुछ शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन ये शायद डीबीए है ना। अगर हम इस क्लास को बी भी माने ना, ये वाला क्लास बी है, तो इसके 255 कर रखा है, बट दोनों शायद सेम दे रखे हैं, या टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई होगी। बाकी ए है वो है ना। यूनिकास्ट जो एड्रेस होता है, यूनिकास्ट मतलब अब ये यूनिकास्ट है, इसमें ऐसा कोई डीबीए का कोई रोल नहीं है, एलबी का कोई रोल नहीं है, या फिर लूप बैकिंग वगैरह इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो ये सारे तो हम सोर्स में भी यूज में ले सकते हैं, डेस्टिनेशन में भी यूज ले सकते हैं। बट हमेशा याद रखना, एलबीए एड्रेस, डीबीए एड्रेस, कोई भी डीबीए एड्रेस हो, और लूप बैक एड्रेस जो हमारे 127.x.x था, ठीक है, लूप बैक वाला जो है, ये सारे डीआईपी एड्रेस में ही काम में आते हैं, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में ही काम में आते हैं, सोर्स आईपी एड्रेस काम में नहीं ले सकते, ठीक है। क्वेश्चन 9, which of the following IP address can be given to the computer as a host? कौन सा IP एड्रेस एज ए होस्ट दिया जा सकता है? राइट राइट पंकज, which IP address, which of the following IP address can be given to the computer as a host? देखो ये होस्ट के लिए नहीं दिया जा सकता, ये एलबी हो गया, ये आपका क्या है, देखो 172, ये नेटवर्क आईडी बन जाता है क्लास बी की, ये भी 255 होगा, है ना, 157, 54, 255.255, ठीक है। तो ये है, ये भी नहीं दिया जा सकता, नहीं नहीं, रुको 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 एक बार, ये है नेटवर्क आईडी बन गया है, तो ये नेटवर्क आईडी है, ये होस्ट को नहीं दे सकते, ये एलबी बन चुका है, ये आपका 172 क्लास बी का है, तो ये भी नहीं बन सकता। मेरे हिसाब से ये 54 ही था, है ना, अगर ये 54 है तो ये बन सकता है, अगर ये 254 है तो क्लास सी रहेगा इसका आंसर, है 254 तो क्लास सी रहेगा, ये आंसर है, ठीक है। ये आपके 9 क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए थे, ठीक है। एक जो क्वेश्चन था, इसको स्लाइड को हटाओ और मैं क्वेश्चंस लेता, एक कल जो क्वेश्चंस कंफ्यूज कर रहा था आप लोगों को, वो मैं ले लेता हूं।
अच्छा एक बार हट जाओ यहाँ से, दिक्कत आएगी, नीचे से निकल जाओ, आप तो बैठो आराम से। ठीक, एक क्वेश्चन था जो कल प्रॉब्लम कर रहा था, है ना। ये क्वेश्चन था जो मैंने क्लास में भी लिया था कि इफ एनआईडी, इसको एक बार ढंग से देख लेना, है ना, पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा समझा रहा हूं, जहां भी कंफ्यूजन है वहां एक एक पॉइंट पर आप देखना, है ना। इफ एनआईडी नेटवर्क आईडी दे रखा था, ये करवा चुका था, लेकिन कल काफी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रही थी। 200.200.200.0, ठीक है, एंड द सबनेट मास्क and the subnet mask 255.255.255.44, then identify पहला था इसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स, इसमें वो कॉन्सेप्ट भी ले लेंगे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। नंबर ऑफ बिट्स borrowed from the host ID, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ सबनेट पॉसिबल and their subnet ID और इसी में होस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तीसरे नंबर ऑफ होस्ट पर सब नेटवर्क, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था जो मुझे कल भेजा था, वैसे तो करवा चुके थे पहले, लेकिन कुछ इश्यू बच्चों को इसमें आ रहे थे सॉल्यूशन में। देखो अब इसमें क्या है कि सर एनआईडी दे रखी है 200.200.0, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, क्लास सी का एड्रेस है। ये है अपना क्लास सी का एड्रेस है। इसको पूरा एलोबरेट मैं करता हूं, स्टेप बाय स्टेप करें। क्लास सी है, क्लास सी में क्या होता है सर, 24 बिट आपकी क्या होती है, 24 बिट एनआईडी होती है और आपकी 8 बिट एचआईडी होती है। ये 24 बिट एनआईडी है, नेटवर्क का बिट होती है, और ये एचआईडी कितनी है आपकी, 8 बिट की होती है, ठीक है। 24 बिट एंड 8 बिट, क्लियर है। अब ये पूछ रहा है कि सर 24 बिट की एचआईडी है, तो हमने जब सबनेट मास्क लिखा तो सबनेट मास्क नंबर ऑफ बिट्स बोरोड फ्रॉम द होस्ट आईडी से कितने बोरो के, पहले तो जो सबनेट मास्क है इसको हमने बाइनरी में चेंज कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये है 44। तो 44 को हम जब इसको करेंगे तो ये आएगा आपका 44 का 0 0 1 0 1 1 0 0, ठीक है। ये 44 है। मैंने एक बताया था कि जब सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस होंगे, नंबर ऑफ वंस इन सबनेट मास्क, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं सर, नेटवर्क आईडी प्लस एसआईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, सब नेटवर्क आईडी को। और नंबर ऑफ जीरो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ जीरो इन सबनेट मास्क, ये किसको करते हैं, एचआईडी वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो सबको क्लियर था, इसमें किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप नंबर ऑफ वंस कितने हैं आपके, देखिए 8 8 8 24, और ये कौन सी क्लास का एड्रेस है सर, ये क्लास सी का है, तो क्लास सी में 24 बिट की तो एनआईडी होती है, तो वो तो हो गया आपका। और रिमेनिंग 3 कितने हैं आपके, ये हो गया 24 प्लस एसआईडी इज इक्वल टू 27 टोटल वंस है। तो एसआईडी कितने बिट की हो जाएगी आपकी, 27 माइनस 4, तो एसआईडी है आपकी 3 बिट की हो जाएगी। और 3 बिट से कितने सब नेटवर्क पॉसिबल है, 2 की पावर 3 मतलब 8। हमने ये कहा कि सर नंबर ऑफ बिट्स
बोरोड फ्रॉम HID ये कितनी ले सकते हैं आप, 3 बिट ले सकते हैं, और 3 बिट से कितने सब नेटवर्क बन सकते हैं, 2 की पावर 3, मतलब 8 सब नेटवर्क बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? और नंबर ऑफ हॉस्ट पर सब नेटवर्क कितने होंगे सर? अब इसमें देखो जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो किसको प्रेजेंट कर रही है, HID वाले पार्ट को, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं आपके पास, 5। तो हमने क्या कहा, 2 की पावर 5 माइनस 2 कितना हो गया, 30 हॉस्ट पर नेटवर्क पॉसिबल है। तो इसका जो आंसर था वो था 30 हॉस्ट पर नेटवर्क। अब देखिए मिस्टेक कहां हो रही है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मिस्टेक स्टूडेंट से कहां हो रही है कि मैंने आपको एक बताया था कि जो प्रैक्टिकली सबनेट मास्क होता है या जो एक ट्रेडिशनल वे में लिया जाता है, जो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हम जिसको हम बना सकते हैं जिस सबनेट मास्क को, वो ये कहता है कि सर जो सारी वंस की सीरीज है, ये जो NID SID की हम बात कर रहे हैं, ये सारी जो वंस है ना, ये जिस सीरीज के अंदर होंगे उसी को हम लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो 27 लिया है ना, तो प्रैक्टिकल कब पॉसिबल होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 0 0 0 3 4 5 6 3 4 6 5 8, ठीक है। ये प्रैक्टिकली इस तब पॉसिबल होगा, है ना। ये भी 8 16 24 और 27 वन हो गए। लेकिन जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू तो आपकी है 120, इसका वेटेज क्या है 128 64 और 32, तो ये हो जाएगा 224 के आसपास इसका वेटेज हो जाएगा, है ना। और हमें क्या निकालना था सर, हमें तो 44 निकालना था, है ना। तो हमने 44 निकाला है, तो सबनेट मास्क तो यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं होगा वो देखिए। अब मैं ये कहता हूं कि इसमें सबनेट आईडी निकालना है, देखो सबनेट आईडी निकालना है। अगर ये सीरीज में होता तो क्या अंतर होता, और अब इसमें क्या अंतर आएगा, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है, ये सारी चीजें यहां क्लियर होंगी आपकी, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। अब क्वेश्चन ने पूछा है हमसे, तो हमको तो ये लेना पड़ेगा भाई, 44 का तो यही निकलेगा ना आपका, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन पूछा हमको तो आंसर निकालना है ना। लेकिन प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल होगा जब वो सीरीज के अंदर लिए जाते हैं। अगर आपसे नहीं पूछिए तो देखो आपको दे रखा है ना 44, तो आपको तो यही निकालना है ना अल्टीमेटली जाके। लेकिन प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आंसर तो ये निकल रहा है। अब इसमें यह है कि सबनेट आईडी निकालना है आपको, ये दिया सबनेट आईडी। अब सबनेट आईडी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो 3 बिट बोरो की गई है उस 3 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैंने ये कहा कि सर मुझे सबनेट आईडी निकालनी, सबनेट आईडी के लिए हमने 3 बिट बोरो ली है। 3 बिट के क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सर, एक बन सकता है 0 0 0, एक है 0 0 1, एक है 0 1 0, ठीक है, एक है 0 1 1, ठीक है। कितना हो गया 0 1 2 3 4 है ना, 4 0 0, 5 के लिए हो जाएगा 4 0 5, 6 के लिए 1 1 0, और एक हो जाएगा आपका 1 1 1, ठीक है। ये फर्स्ट सब नेटवर्क हो जाएगा, ये सेकंड सब नेटवर्क है, ये थर्ड सब नेटवर्क है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये सेवेंथ है और ये 8 सब नेटवर्क, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब सब नेटवर्क आईडी निकालना है। देखो हम जब सीरीज में लेते हैं, जब ये सीरीज में होता तो इसका क्या होता, इसका वेटेज क्या है बाइनरी का, जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 2 4 8 16 32 64 128, दोनों का समेशन, सबका समेशन क्या होता है 255 होता है, यही होता है अगर सारी चीज बेटे 1 हो जाती है तो, ठीक है। अब हमारे पास 1 की लोकेशन क्या है, पहले जब ये लोकेशन यहां होती ना तो हम क्या करते थे, जो भी होता भाई सबनेट आईडी क्या करते थे, अगर यहां 1 होता और यहां 0 होते तो 128 प्लस जीरो करके निकाल, क्योंकि हॉस्ट बिट तो सारी जीरो रखनी ही है आपको भाई। सबनेट आईडी में क्या है, हॉस्ट बिट सारी जीरो होती है, तो उसका वेटेज का तो कोई मतलब ही नहीं है आपका, है ना। अब हमें निकालना है सबनेट आईडी का वेटेज। सबनेट आईडी का वेटेज क्या है, देखिए 1 2 4, ये तो है, इसका वेटेज, इस बिट का वेटेज है 4, इसका है 8 16 32, इस बिट का है 32, तो पहली फर्स्ट 1 का बिट है का वेटेज है 4, इसका है 8 और इसका है 32। अब जैसे जैसे उसकी पोजीशन है, यहां तो क्या हो गया 0, ठीक है। यहां क्या है, ये पहली बिट है, ये पहली बिट का वेटेज क्या है 4, तो हमने रखा 4। इसका वेटेज क्या है इस 1 का, ये है 8, इसका रखा है 8, ठीक है। इनका क्या है, इसका 4 था, इसका 8 था, इसका हो गया आपका 12, ठीक है। इस वाली 1 का, ये लास्ट वाली 1 है ना, ये वाली, इसका वेटेज क्या है 32, तो ये हो गया 32, ठीक है। ये है आपका 4, इसका कोई वेटेज नहीं है। तीसरी का क्या था 32, 4 32 कितना हो गया, देखो फर्स्ट का है 4 और 32 36 हो गया आपका, है ना, ये 36 है।
ये कितना हो गया 8 और 32 40 है ना, ये 40 हो गया आपका। और लास्ट वाला कितना हो गया आपका 32 32 8 40 और 44, ये हो गया आपका 44। ये सबनेट आईडीज हो गई। अब बाकी क्या है भाई, हम सब सबनेट आईडी किसको कहते हैं, जब सारी बिटें जीरो हो जाती है। जब ये सारी हमने हॉस्ट बिटें जीरो कर दी, अब उनकी कोई भी लोकेशन हो, जब हमने उनको जीरो ही कर दिया तो वो तो जीरो ही होगी ना उसके बिटेस। तो हमारे पास ये सबनेट आईडी आ गया। और इसका जो आईपी एड्रेस क्या था स्टार्टिंग में 200.200.200, तो हम इसको पूरा अगर लिखना चाहें तो पहला सबनेट क्या बनेगा आपका 200.200.200.0, ये फर्स्ट सब नेटवर्क आईडी बन जाएगी, है ना। सेकंड सब नेटवर्क आईडी क्या बनेगी 200.200.200.4, ये सेकंड सब नेटवर्क बनेगा। 200.200.200.8, ये थर्ड बन जाएगा। 200.200.200.12, ये आपका इस तरीके से बनता जाएगा सब नेटवर्क आईडी। अगर पूरा लिखना चाहे तो ये है लास्ट ऑक्टेट का आपका, ये बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन जो जनरेट हो रहा था कि सर हॉस्ट पर नेटवर्क वाला, कि सर इसमें तो केवल 2 ही बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। देखो अब हम निकालेंगे इन सबका हॉस्ट पर नेटवर्क और ये बताएंगे कि प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं है। ठीक है देखो अब आपके पास पहला ये आया था, ये वाला सब नेटवर्क है ना, ये वाला, इसी पे पकड़ कर रहे हैं। फर्स्ट सब नेटवर्क था आपका, फर्स्ट सब नेटवर्क। आप शायद कल लिख रहे थे कि 2 ही होस्ट होंगे, नहीं नहीं 30 ही होस्ट होंगे। कैसे 200.200.200, ठीक है, जीरो था ना आपका डॉट जीरो लेकिन जीरो की पोजीशन क्या थी आपकी, जीरो की पोजीशन थी आपकी 44 था ना आपका। देखो 44 था। जनरली जो अनसिमिलर या फिर जिनकी पोजीशन 1 की डिफरेंट होती है ना, सीरियल फॉर्म में नहीं होती, सिक्वेंशियली नहीं होती, उसके होस्ट यूजुअली निकलवाए नहीं जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं समझाने के लिए। कौन सा था, ये था ना 0 0 1 0 1 1 0 0, यही था आपका 44 के अंदर। अब देखो आप, हमने किया क्या है 200.200.200, ठीक है। हमारे लिए फर्स्ट सब नेटवर्क में हमने इसकी जो पोजीशन थी ये 0 रख दी थी, है ना, कि 3 कॉम्बिनेशन, 3 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन बाकी जो हॉस्ट बिटें हैं, अब ये कौन सी थी, ये भी वाली हॉस्ट बिट थी, ये भी हॉस्ट बिट है, ये भी हॉस्ट बिट है, ये भी हॉस्ट बिट है। अब देखो इसकी पोजीशन क्या है आपकी, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये आपका ये 5 बिटें हैं आपकी। देखो 1 2 3 4 5, ये हॉस्ट बिट है। इनके बीच में एक एक आपने एसआईडी बिट लगा रखा। अभी मैंने एसआईडी बिट हटा दिया है, ठीक है, ये एसआईडी बिट लगा दिया, हटा दिया मैंने। अब मैं ये कहता हूं कि सर इनकी पोजीशन क्या होगी, भाई जब नेटवर्क आईडी बनाएंगे तब तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है सर, ये ना ये रखा हमने, बाकी इसको हमने 0 कर दिया, तो ये हो गया आपका 0। लेकिन अब मैं ये कहूं कि इस सब नेटवर्क का पहला होस्ट क्या होगा, ये तो नेटवर्क आईडी बन गई। अब पहले होस्ट में क्या होगा सर 200.200.200. ये क्या होगा, एक को आपको क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा आपको, है ना, ये 1 था। लेकिन अब इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका 1 हो जाएगा आपका, ये 1 है ना। जब को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये सारी बिटें 0 कर ही दी थी हमने सबनेट आईडी। या फिर ऐसा देख लीजिए कि ये तो हमने था 0 0, समझाने के लिए ये कर दिया 1 0 1 1 0 0, ठीक है, ये है। इसको अभी हमने 0 कर रखा है, फर्स्ट सब नेटवर्क है ना, ये फर्स्ट सब नेटवर्क है, और होस्ट बिट कर दी थी 0। अब मुझे कह रहा है पहला होस्ट बनाना है इस फर्स्ट में, तो हमने क्या किया, इसको हमने 1 किया। तो अब हमने इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आ गया। अब मैं कहता सेकंड होस्ट निकालना है, तो 200.200.200, भाई 5 बिट है तो 5 बिट से भी 2 की पावर 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना आपके, है ना। और उसमें 0 और जो डीबी वाला वो लेना नहीं है। लेकिन उसका निकलेगा कैसे, अब देखो हमने ये कहा है ये 1 है। अब मैंने इसको सेकंड के लिए, ये था आपका 1, सेकंड बिट को कोई भी कॉम्बिनेशन है, एक सीरियली नहीं बन रहे हैं, मैंने इसको कहा सर ये वाला बनना है, ये 1 कर दिया, है ना। अब इस बिट को जब मैंने 1 किया तो कितना आया आपके पास 3 आया। 200.200.200, एक एक बार सबको 1 कर दो, फिर 2 का कॉम्बिनेशन ले लो, 3 का कॉम्बिनेशन ले लो, कैसे भी ले लो आप, है ना। ये रहा, क्योंकि इसमें 1 2 3 का नहीं चलेगा, है ना, 1 हो गया। अब मैं ये कहता हूं सर मैं इसको भी 1 ले लिया, मान लो ये वाला कॉम्बिनेशन लिया मैंने, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लिया, है ना। तो इसका वेटेज क्या होगा, इस वाली 1 बिट का 1 हो गया, इसका हो गया 2। पहले तो क्या सीरियल लेते थे 1 2 4 8 16 32, बट यहां दिक्कत है कि ये 5वीं पोजीशन पर आप जो 1 ले रहे हैं, तो आप तो मतलब अगर आपने ये वाली कंडीशन रख दी है ना, 5 से 1 और 1,
तो इसका 1 2 4 नहीं होगा, 1 2 4 8 16 है ना, ये इसका होगा 16, 16 18 19। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं मैंने इसको भी 1 कर दिया, भाई 5 बिट से 5 2 टू की पावर 5 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे, उससे कम तो बन नहीं सकते ना आपका। तो सबको एक एक बार 1 करके देख लो, दो बार 1 करके, 3 के बार 1 करके, 2 की पावर 5 कॉम्बिनेशन में 5 हॉर्स बिट है तो बनेंगे तो 2 की पावर 5 ही है ना, उससे ज्यादा ना तो ज्यादा बन सकते हैं ना कम बन सकते हैं। आपने कहा 2 हॉस्ट है, 2 हॉस्ट नहीं 2 की पावर 5 हॉस्ट ही बनेंगे है ना। लेकिन जो ये वाला ये एनआईडी वाला पोर्शन, सबनेट आईडी वाला और जो डीबी वाला, वो हम यूज में लेते हैं, इसलिए 2 की पावर 5 - 2 रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह से 1 करेंगे, जब इसको 1 कर दिया तो इसकी लोकेशन क्या है, इसकी तो 1 वेटेज होगा, इसका 2 वेटेज होगा, इसका वेटेज क्या होगा 4 8 16, इसका वेटेज 16 होगा, क्योंकि सीरियल नहीं है, इसकी जो पोजीशन है वो इससे दोनों के बीच में क्या था, एक एसआईडी बिट थी आपकी है ना, तो इसकी 16 पोजीशन हो गई है। फिर क्या हुआ, आपने ये 16 पोजीशन नहीं, अरे यार तीसरी बिट है ना, तो 1 2 4 8 16, ये 16 नंबर पर है, फिर 32 फिर 64 और 28 है, तो ये 64वीं पोजीशन पर है, ये है। तो हमने क्या किया सर, 64 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जीरो किस लोकेशन पर, जिसको भी हम 1 कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या आएगी हॉस्पिट के अंदर है ना, उसका वेटेज क्या आएगा। सीरियल में तो हम 1 2 4 8 करके उसका कर, लेकिन अभी जो वेटेज है, मान लो इसको 1 करेंगे तो इसका वेट 1 होगा, इसका आपका 2 होगा, इसका 4, इसका 8, तो ये तो आपकी सबनेट आईडी है, ये वाली ना आपकी, ये सबनेट आईडी है, ये सबनेट आईडी, ये सबनेट आईडी है, ये सबनेट आईडी है। तो हम कॉम्बिनेशन से क्या बना रहे हैं, इन 5 कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं। इनका वेट क्या है 1 2 4 8 16, इसका वेट है 16, इसका 32, इसका है 64, इसका है 128। तो जो भी वेट हम 1 करते जाएंगे उसकी हमें पोजीशन देखनी पड़ेगी, उसको ऐड करेंगे हम। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, और लास्ट में जब हम सबको 1 कर देंगे हॉस्ट बिट को, तो क्या आ जाएगा आपका 200.200.200.5। अगर हम 1 करते हैं 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 2 4 नहीं, क्योंकि लोकेशन जो भी है ना आपके देख लेना है ना, पोजीशन जो भी है, तो ये पोजीशन लास्ट में, तो ये हम डीबीए को देते हैं ना, तो ये हम यूज में नहीं ले सकते एज ए हॉस्ट, और ये यूज में नहीं ले सकते। ये जो बेटे आएंगे ना ये वाली, तो हम 30 हॉस्ट ही आएगा हमारे पास, हॉस्ट तो 30 हॉस्ट ही आएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है इसमें, कि जब हम सीरियली लेते थे ना, 3 बिट अगर यहां से लेते, सीरियल लेते, तो हमारे पास जो आईपी एड्रेस आते हैं वो सीक्वेंस में आते हैं। जैसे फर्स्ट हॉस्ट का है ना, फर्स्ट सब नेटवर्क का 0, फिर आता 1, फिर आता 2, फिर आता 3, फिर आता 4, फिर आता 5, इस तरीके से आता है। लेकिन जब आप सिक्वेंशियली नहीं लेते हो तो ये जो लास्ट वाला ऑक्टेट है ये कुछ भी आ सकता है आपका, 1 के बाद 3 आ गया, देखो 3 के बाद 19 आ गया, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिकली ये आईपी एड्रेस वैलिड नहीं माने जाते हैं, मतलब ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नॉट प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको गिवन है तो आपको उस हिसाब से निकालना है। लेकिन आप ये कह रहे थे कि 2 होस्ट होंगे, नहीं, होस्ट उतने ही होंगे, होस्ट में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, ये जो है ना, ये वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी आपकी, है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें कुछ चीज समझ में नहीं है, ये तो बता। हाँ, तो वही तो ना, सीरियली और सारी कंफ्यूजन नहीं बनती है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पोजीशन देखनी पड़ेगी। जब हम सीरियल थे तो सीरियल की, भाई देखो सीरियल बनाते थे ना, मान लो ये 3 बिटें यहाँ से है, और 1 2 3 4 5 ये हॉर्स बिट रहती थी, तो हॉर्स बिट में क्या 0 है, फिर क्या आएगा 1 आएगा ना। पर जब इनको हम 5 कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 2 की पावर 5 कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो हम क्या करते थे 1 हो गया, अब इसकी वेटेज है वो 1 हो रहेगा, फिर 2 का वेटेज क्या रहेगा, ये 1 0 हो जाएगा, ये 3 का वेटेज क्या रहेगा 1 1 हो जाएगा, तो ये सीरियल में आएगा 0 1 2 3 4, इस तरह के सीरियल आएगा। लेकिन यहाँ जो पोजीशन ना, या तो सीरियल फॉर्म में थी इसलिए पोजीशन कंटिन्यूअस फॉर्म में आते थे, लेकिन यहाँ पोजीशन है अलग अलग है। यहाँ पोजीशन का वेटेज क्या है आपका, पहले का पहला है, फिर दूसरा है, फिर इसके बाद एसआईडी बिट आ गई, तो ये 4 हो गया, 8 हो गया, यहाँ 16 आता है वेटेज। ठीक है, ये 32 है, फिर इसका वेट 64 होगा, और फिर इसका वेट होगा 128। अब जहां जहां आप 1 डाल रहे हो ना, फिर उसका वेटेज देखना पड़ेगा, उस वेट को ऐड करके फिर वहां लिखना पड़ेगा आपको जाके। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपका पूरा चीजें बदल जाएंगी आपकी। ठीक है, और फिर दूसरी बात है, आपने ये देख लिया कि ये तो चलो 0 था। अब सेकंड सबनेट में क्या होगा, सेकंड जब सब नेटवर्क बनाएंगे तो हमने इसका बनाया था ना 1 1 1, ये 1 1 था 1 1, ठीक है, ये 0 0 0 था ना फर्स्ट सब नेटवर्क। सेकंड सब नेटवर्क क्या था, ये वाला था। ठीक है, अब इसके साथ होस्ट आईडी है आप करेंगे ना, अब इसका जो वेटेज है वो क्या रहेगा आपका, इसका वेटेज भी चेंज हो जाएगा। अब इसका वेटेज पहले हम 0 1 2 3 4 निकल रहे थे, अब इसका वेट निकालोगे सब नेटवर्क आ गया, देखो सेकंड वाला था ना। अगर हम सबनेट सीरियली चलते तो सीरियली में क्या आता हमारा वेटेज, सबनेट आईडी का 0 आता, ये कितना आता 1 आता, ये कितना आता 2 आता, सब नेटवर्क आईडी मतलब कितने सब नेटवर्क बन रहे हैं ना, 3 हो रहा आपका, ये 4 होता, ये 5 होता। लेकिन अभी इनका वेटेज क्या रहा है 0 4 8 32, तो इनका वेटेज भी इसी तरीके से चेंज हो रहा है ना। तो ये है होस्ट आपके 30 ही बनेंगे, लेकिन उनकी जो
सिक्वेंशियलिटी है वो आपकी बदल जाती है, क्योंकि इनका जो लोकेशन है, पोजीशन है जीरो की, वो चेंज हो रही है। जीरो की पोजीशन चेंज होने के कारण वेटेज है वो अलग अलग आएगा आपका, है ना। लेकिन आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि जो यूनिफॉर्मली वन नहीं दे रखे हैं और उसमें आपसे हॉर्स निकलवाए हुए हो। वो भी जानता है कि पॉसिबल नहीं होता है ना, इसमें पॉसिबल तो है, थ्योरेटिकल तो आप निकाल दोगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको यूनिफॉर्म या सिक्वेंशियल फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा आपको सबनेट आईडी निकलवा सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं निकलवाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो जो क्वेश्चन देगा वो यूनिफॉर्म उसी के अंदर देगा, सिक्वेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। तो स्टूडेंट गलती कहां कर रहा था, गलती यहां थी कि है 3 बिटें थी आपकी क्योंकि लास्ट में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है ना, 0 0 1 0 1 1 0 0, ठीक है। पहले हम सिक्वेंशियल फॉर्म में निकाल लेते हैं। इसका वेट क्या है इस वाली बिट का, देखो इसका वेट तो हो गया 1, इसका वेट कितना है 2, इसका वेट कितना है 4, इसका वेट कितना है 8, इसका वेट कितना है 16, इसका वेट है 32, इसका वेट है 64 और इसका वेट है 128, ठीक है। तो आपकी जो होस्ट आईडी बिट बन रही है वो बन रही है 5, तो कॉम्बिनेशन तो 5 ही बनेंगे आपके। तो कॉम्बिनेशन इस 5 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 2 पावर है, तो कोई सा भी हो 32 ही बनेगा आपका, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो सारी जीरो होंगी वो नहीं देंगे और सारी 1 हो जाएंगी वो नहीं देंगे, हम ये हम नहीं देंगे। लेकिन अब दिक्कत कहां आ रही है इसके अंदर, क्योंकि यूनिफॉर्म में तो नहीं है, तो हमें बार बार जैसे हमने किया 0 0 0 0 0 1, पहले तो 1 ही आता, लेकिन अब हमने कोई भी बिट पोजीशन चेंज की है, मान लो इसे वैसे देखते हम तो क्या आता है, इसका हम डेसिमल में कन्वर्ट करते तो क्या आता 1 2 4, 4 आंसर आता है ना। लेकिन यहाँ ये 4 नहीं आता, अगर क्योंकि वो सब सिक्वेंशियल फॉर्म में है, इसलिए हम जब बाइनरी से डेसिमल करते हैं वो सब सिक्वेंशियल फॉर्म में आते हैं। लेकिन यहाँ जो 1 की पोजीशन है ना, ये वाली, ये तीसरी पोजीशन पर है, तीसरी पोजीशन हॉस्पिटल है वाला, मान लीजिए हॉस्पिटल है, एचआईडी है, तो यहाँ जो 1 की पोजीशन है वो 3rd नंबर पे, तो 1 3rd नंबर पे कौन सी बिट है, ये वाली बिट है आपकी होस्ट आईडी की। ये तो क्या है आपकी एसआईडी हो गया था, ये एसआईडी हो गया था, तो इसका वेटेज क्या होगा 1 4 8 16 32। तो यहाँ क्या है आपका 4 नहीं आएगा, फिर यहाँ पर यहाँ आएगा 32 इसका वेटेज, जब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो, है ना, क्योंकि उसकी पोजीशन आगे जाके है, इसकी पोजीशन यहाँ नहीं है, सिक्वेंशियल में नहीं है। तो ये जो भी आईपी एड्रेस आएंगे ये नॉट सिक्वेंशियल आते हैं, और नॉट सिक्वेंशियल आने के कारण ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब सिक्वेंशियल फॉर्म में आपका सबनेट मास्क नहीं होता है तो आपसे होस्ट नहीं निकलवाई जाता। होस्ट पर नेटवर्क पूछ लेंगे, पर आपसे निकाला जाएगा फर्स्ट होस्ट का निकालो, सेकंड होस्ट का निकालो, थर्ड होस्ट का निकालो। आप निकालवाना चाहे तो निकाल देना, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। अब कोई बताए, इसमें कोई डाउट है तो बताए। इसलिए हॉर्स तो आपके 32 ही निकलेंगे, 32 सॉरी 30 हॉर्स पर नेटवर्क, चाहे वो सीक्वेंस में हो चाहे ना हो, नंबर ऑफ हॉर्स तो सेम ही रहेंगे आपकी, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, आईपी एड्रेस जो है फाइनल आईपी एड्रेस वो चेंज हो जाएगा। हाँ जी, अब बताएं किसी को डाउट है तो। नहीं है तो बता दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा, है ना, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना कि पहले जो एचआईडी निकालते थे वो सिक्वेंशियल में था, तो हमेशा एक सीक्वेंस में आईपी एड्रेस मिलते थे, 0 1 2 3 या जो भी नेटवर्क है XYZ उसके सारे सीक्वेंस में मिलेंगे। अब क्या है कि पोजीशन अलग अलग है जीरो की, है ना, पहली पोजीशन पर है, फिर सेकंड पर है, फिर आपकी 5th पोजीशन पर है, तो उसका वेटेज देखना पड़ेगा हमें, है ना, उसका वेटेज क्या है। तो हमारे पास जो आईपी एड्रेस है वो एक सीक्वेंस फॉर्म में नहीं मिलते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये रही आज की आपकी क्लास, है ना। अब आपको डीपीपी वैसे तैयार हो गई है, तो कोशिश करूंगा कि आज आपको डीपीपी मिल जाएगी, डीपीपी 3rd और डीपीपी 4, है ना, ठीक है। उसको आप कीजिएगा, नेक्स्ट सैटरडे को उनका हम सॉल्यूशन करवा देंगे। और जावा की आज प्रॉब्लम क्लास नहीं हो पाएगी, शायद सर कहीं बिजी हो गए, तो नेक्स्ट उसमें ले लेंगे, दोनों टेस्ट का एक साथ ले लेंगे, है ना। चलो, और कोई डाउट है तो बताएं। बस एक थोड़ा सा ये सजेशन है कि साथ के साथ मैंने पहले ही बता रखा है कि करते रहें, मंडे को कराएंगे ना कैटेगरी 4 VLS वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, मंडे को कराएंगे। बट ये है कि साथ के साथ प्रॉब्लम्स को करते रहे, ना, नहीं तो बाद में बर्डन हो जाएगा और वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है फिर, क्योंकि आप दूसरे सब्जेक्ट ले रहे होते हो।
टेस्ट में वहीं तक आएगा जो अभी तक कराया है ना, जितना कराया उतना आएगा। नेटवर्किंग की आप फ्रोजन ले लीजिए बुक, है ना, फ्रोजन बुक आती है, सबसे बेस्ट बुक है। वैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सफिशियंट है 99.5%, फिर भी आप एक बार बुक ले लो, क्योंकि क्या कुछ ऐसा होता है कि बार थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो बन जाते हैं ना, तो एक बार पढ़ाने के बाद बुक को भी एक बार रेफर कर लो तो आपके लिए बेनिफिट होगा, कोई खास फर्क नहीं है ना। फ्रोजन की एक किताब ले लो हर सब्जेक्ट की, डीबीएमएस की या तो कोर्स ले लो या फिर एल1 सी क्या नाम है उसका, इन दोनों में से कोई सी भी लिख ले लीजिए आप, ठीक है। सैड की एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आती है प्रेसमेंट, वो भी ठीक है, अच्छी बुक है। और सैड की एक बुक और आती है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना, इन दोनों में से कोई भी आप परचेस कर लेना। और जावा की यहाँ की कंप्लीट रेफरेंस है और एक खालिद मुकल करके है, तो इन दोनों में से कोई भी एक बुक परचेस कर लेना। एक एक बुक इनफ है, आप पढ़िए। प्रैक्टिस आप जहां से करना चाहें वहां से करें आप, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, देखो नेटवर्किंग डीबीएमएस के तो लगभग 80 to 90% क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम्स में वो मैं यही करा दूंगा, है ना, तो उसकी चिंता तो आप छोड़िए। लेकिन बाकी सब्जेक्ट थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल का क्या परसेंटेज, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं रहता है। 2013 के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी कम थे, 20% या 25% ही थे आपके, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल अगर क्लियर हो रहे हैं तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है ना। अब जैसे कुछ नहीं ऐसी का थ्योरी बना के आपको दे देंगे, तो वो कुछ अलग से नहीं है थ्योरी, वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का जो थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं वो लोग, और उसका न्यूमेरिकल बना के पूछना चाहते हैं उसको न्यूमेरिकल बना के पूछ सकते हैं। 2011 के अंदर जरूर आपका 60 या 70% न्यूमेरिकल पोर्शन था नेटवर्किंग के अंदर, और केवल 20 या 30% आपका थ्योरी था। लेकिन 2013 के अंदर केवल 25% या 30% न्यूमेरिकल था, 70% थ्योरेटिकल था। 2013 का पेपर काफी इजी पेपर था, है ना, बहुत इजी था। जब आप ये सारे पढ़ोगे ना आप लगेगा यार ये तो बच्चों वाला पेपर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2013 का इजी था तो इस बार भी इजी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें वैकेंसी 10 साल में आ रही है, इसके बाद कब आएगी ये कोई नहीं जानता, बड़ी मुश्किल से निकलवा के लेकर आए हैं, ये मान के चले आप। तो फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता, इसलिए जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लीजिए, काफी टाइम है, इनफ टाइम है, ठीक है। मैं हमेशा रेडी हूं आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। हाँ, कट ऑफ इस बार भी इतनी जाती है ना, 2 पेपर्स होते हैं, इसलिए 2 पेपर के अंदर आफ्टर नेगेटिव मार्किंग 55, 58, 60 बनाना बहुत आसान नहीं होता है। 55 कट ऑफ गई थी, 61 पे तो टॉपर हो चुका था। हाँ जी कमलेश, 60 पर तो टॉपर था आपका, 61 पे या 62 पर आपका टॉपर हो गया था, 55% पर आपका सिलेक्शन होगा। टेक्निकल एजुकेशन को मैं जानता हूँ, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 60% अगर आपका आगे विद नेगेटिव मार्किंग, आपको कोई 100% की रिक्वायरमेंट नहीं है, 60% तक सिलेक्शन हो जाता है ना। 60% मतलब आप ये मान के चलो बहुत पेपर इजी आ गया है वो एक अलग बात है, कि सब बच्चों वाला पेपर आ गया है तो 70 बन गई हो, तो वो एक अलग इशू है। अदरवाइज मिड लेवल पेपर भी आता है ना, तो 60% सेफ है आफ्टर नेगेटिव, नहीं बनते बच्चों, ठीक है। और टॉपर भी कोई ये नहीं है कि आपके 100% आता है टॉपर में, और जो लास्ट मेरिट है उसमें 2 या 3% का फर्क होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो आप तो सारे क्वेश्चंस को करते रहें, है ना, साथ के साथ जरूर कवर करें, क्योंकि बाद का पता नहीं होता है ना, फिर जून जुलाई के बाद क्या परिस्थिति होगी, मैं रहूंगा यहाँ पर ही नहीं क्योंकि मेरा शायद बाहर जाने का है, तो कंफर्म मैं नहीं कह सकता, इसलिए जून जुलाई तक आप जो प्रॉब्लम आपको पूछनी है आप पूछते रहें, साथ के साथ कहीं से भी पूछें, है ना। आईपी एड्रेस शायद 6-7 दिन में 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो करते रहें, इसके बाद आपको 7 डेज का टाइम दे दिया जाएगा। उस 7 डेज में आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं आईपी एड्रेस को लेके, सबनेटिंग को लेके, सुपर नेटिंग को लेके, आप पूरी तरह से फ्री हैं। कोई बुक हो चाहे कोई भी बुकलेट्स हैं, किसी भी पुराने एग्जाम से पूछे गए हैं, कहीं से भी पूछे हैं, आप फ्री हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, फॉरेन वॉरेन नहीं, राजस्थान से बाहर जा रहा हूँ, फॉरेन नहीं जा रहा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है फॉरेन का। लेकिन बट अभी तो हूँ, जुलाई तक तो हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सब्जेक्ट में ही करा के जाऊंगा आपके डीबीएमएस नेटवर्किंग, इसीलिए मैं कर रहा हूँ साथ के साथ प्रॉब्लम्स को पूछते रहें, इनफ टाइम मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप कभी पूछें, कोई इशू नहीं है, और पर्सनल व्हाट्सएप पे भी दे दें, ग्रुप पे भी दे दें, जब भी मेरे पास टाइम होता है मेरी हमेशा कोशिश रहती है 99% मैं आपको रेस्पॉन्स दूँ, है ना। कभी ऐसा होता है कि बिजी हो जाते हैं, वो एक अलग मैटर है, अदरवाइज आपको रेस्पॉन्स दिया है। बट ये है कि आप मेरा कितना बेनिफिट ले पाते हैं ये आपके ऊपर है। कमलेश, फाइनल बुक कुछ नहीं होती है, मैं आपको एक 2 बुक है, एक तो आप प्रेसमैन तो ले लीजिए। होता क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और साइड में बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है, कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। सैड में है सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम आप किसी भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो, चाहे आपका कॉलेज एजुकेशन हो, चाहे आपकी
कोई भी है, आपका बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां जो इंफॉर्मेशन सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं सैड। जब इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करना सैड कहा जाता है, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो सैड कवर हो गया, लेकिन सारी चीजें कवर नहीं होती। जब सैड होता है, सैड में आपसे डीबीए में से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, नेटवर्किंग के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और पूछे हैं 2013 के अंदर। सैड के पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन नेटवर्किंग के थे, 1 या 2 क्वेश्चन डीबीएमएस का, आप पेपर उठा के देखना। वो इसलिए था, वो सैड था, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 80 to 90% पार्ट सैड का कवर हो जाता है, क्योंकि मेन चीज तो सॉफ्टवेयर है उसका, है ना। 20-30% पार्ट बचता है। तो सैड की बुक भी आप, मैं एक रेफर कर दूंगा आपको, वो भी ले लेना, और एक आपका ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये भी परचेज कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन चारों पेपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वली वेट है, थोड़ा बहुत 5-10 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी वेटेज सबका सेम रहता है, ठीक है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि एक सब्जेक्ट थोड़ा सा कम अच्छा है, नहीं, चारों पर इक्वली कमांड होना जरूरी है ना। एक सब्जेक्ट से नैया पार नहीं हो सकती आप लोगों की। मैं बता दूंगा सैड की, मैंने शायद बताई भी थी, लेकिन मैं भूल गया उसको, मैं बता दूंगा आपको सैड की, है ना। वो भी आप देख लेना, और 2-3 अगर होंगे तो मैं आपको ऑनलाइन भी उसमें रेफर कर दूंगा, है ना। 2-3 लिंक्स वगैरह है जहाँ भी सैड का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। थ्योरेटिकल है, बट थोड़ा सा ढंग से पढ़ना सैड को। सैड में क्या है, कई बार लैंग्वेज घूमती है, वो दिखती इजी है सैड, बाकी कई बार क्या होता है, जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग और डीबीएमएस काफी सेफ सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग मेहनत जरूर लग रही है आपकी, कि बहुत टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है क्वेश्चन, बट एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए सारे, आप मान के चले 80% 90% नंबर कहीं नहीं जाने वाले सब्जेक्ट में। 80-90% का मतलब है आप टॉप लिस्ट में जा रहे हैं, है ना। आपको कोई 100% जरूरत नहीं है, वैसे तो 99.5% क्वेश्चन आप कर लेंगे, 90-95%, है ना। बट मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे कई बार हो जाते हैं, वो एक अलग विषय है ना। तो इतने भी अगर आप कर रहे हैं, सारे कर पा रहे हैं, तो आप मान के चले आप बिल्कुल सेफ पोजीशन में है। एक लेवल तक ही क्वेश्चन को घुमाया जाता है, इससे ज्यादा नहीं घुमाया जा सकता, क्योंकि इससे ज्यादा घुमा दिया तो फिर सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, जो 2011 के अंदर हो गया था, है ना। क्योंकि सबका ब्रेन लेवल इतना ही होता है, थोड़ा बहुत माइनर माइनर चेंजेस होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। सबसे मेन चीज है आपकी कंसिस्टेंसी। 90% स्टूडेंट कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं पढ़ाई के हिसाब से, है ना। और अभी अगर आपने छोड़ दिया और 5 महीने बाद उसको स्टार्ट किया, तो ये जो पढ़ाया ये सब कुछ भूल जाओगे। एसीपी की वैकेंसी कब आएगी? देखो, एसीपी की वैकेंसी का भी चल रहा है, या तो इस महीने अगर भेज दिया तो 15 मार्च से पहले आ सकती है, बट उसमें कुछ फाइनेंस के इशू की सीटें बढ़ी हैं आपकी। अब वो विचार इस पे चल रहा है कि वो जो सीटें बढ़ी हैं 45 के आसपास, उसको फाइनेंस में भेजा जाए या नहीं भेजा। अगर फाइनेंस में भेज दिया तो फिर जुलाई के बाद आएगी, 15 मार्च से आपकी आचार संहिता लग रही है वापस सेंट्रल की। फिर जून में, मई जून में आपके इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद आचार संहिता निकलती है। तो आप ये मान के चलें जुलाई अगस्त में ही पॉसिबल हो पाएगा, बट आ जाएगी वो, है ना, उसमें। और ये लास्ट एसीपी की वैकेंसी है, इसके बाद एसीपी की कभी वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि जो प्रमोशन है वो फिर प्रोग्रामर टू एसीपी ही दिए जाएंगे। तो ये लास्ट वैकेंसी है। सिलेबस दोनों का सेम है, एसीपी में थोड़ा जावा नहीं होती है, और एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप का एक सब्जेक्ट और होता है, 5-10 दिन का है, वो है। बाकी ऑलमोस्ट सेम है। और जो एसीपी का पेपर है वो देखा गया है 2 बार, वो प्रोग्रामर से बहुत इजी लेवल का होता है, बहुत इजी आता है उसका। प्रोग्रामर बहुत टफ आता है, ये काफी इजी होता है एसीपी, है ना। एसीपी का तो दोनों बार बच्चों वाला पेपर दिया है इन्होंने, ठीक है। क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि जो मोस्टली क्या 3 साल का एक्सपीरियंस है, जॉब वाले हैं, तो इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता है, या जो भी इनकी सोच है, तो पेपर इजी आता है उसका, ठीक है। तो आप प्रोग्रामर में वो सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली कवर हो रही है आपकी, केवल एक आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास ऑफ करते हैं, जावा की क्लास नहीं होगी, है ना। अभी इसका पता नहीं है, पिछली बार नहीं था, जब 2015-16 में दिख रही थी, जब आईए का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया गया था। बट मुझे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है कि शायद बाद में इसने कुछ ड्राफ्ट में चेंज किया था, और उसके बाद चेंज इसको इंक्लूड कर लिया था। अब क्या है एग्जैक्ट, तो वो तो नोटिफिकेशन निकलेगा तभी मालूम चलेगा, है ना। क्योंकि वो ड्राफ्ट मैंने तो पढ़ा नहीं है, और इन्होंने कुछ चेंज किए भी है या नहीं किए हैं, तो देखते हैं, वो तो जब निकलेगी जब देखेंगे। चलो ठीक है।